अचानक एक शहर में कुछ लड़कियां आत्महत्या करने लगती है और इसके पीछे क्या वजह है ये पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। अब उसके कुछ समय बाद फिर से ये केस रीओपन हो जाता है और रवि नाम का पुलिस ऑफिसर इस आत्महत्या के पीछे का राज पता करने में लग जाता है। तो वही दूसरी तरफ एक लड़की और उसका बॉयफ्रेंड इस केस की छानबीन करने में लगे हुए थे, क्योंकि उस लड़की की बहन ने भी इसी प्रकार आत्महत्या कर ली थी। तो दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ऑफिसर बहुत सारे लोगों के ऊपर शक करता है, लेकिन इस कहानी के एंड में ही इस मूवी का असली सस्पेंस रिवील होता है। अब ये लड़कियां आत्महत्या क्यों कर रही है और क्या इंस्पेक्टर रवि असली कातिल को पकड़ पाएगा, यही देखेंगे हम आज की कहानी में, जिसका नाम है कर्था कर्मा क्रिया। ये एक तरह की सस्पेंस क्राइम थ्रिलर कहानी है और इसके लास्ट में जो क्लाइमैक्स हमारे सामने आता है उसे देखकर आपका दिमाग तो चकरा ही जाएगा। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही साउथ की मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान लग रही होती है। हम देखते हैं कि फिलहाल वो अपने घर में बैठकर बेचारी रो रही होती है। अब उसके बाद ये लड़की अपने बेडरूम में जाकर एक नोट लिखती है और वहां से वो अपने बाथरूम में आकर अपने हाथ की नस काट लेती है, मतलब कि आत्महत्या कर लेती है। और उस नोट में ये लिखा होता है कि मेरी मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं है बल्कि मैं खुद हूँ, दिव्या। मतलब कि मरने वाली लड़की का नाम होता है दिव्या। खैर, अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारी कहानी के हीरो को दिखाया जाता है, जिसका नाम है सिद्धू। और सिद्धू फिलहाल शोरूम जाकर एक नई चमचमाती बाइक खरीद कर लाता है। यही नहीं, ये बाइक देखकर सिद्धू की माँ और उसकी बहन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सिद्धू की माँ तो इस बाइक की पूजा पाठ करने लगती है, लेकिन सिद्धू के फादर उससे पूछते हैं कि बेटा, आखिरकार तुम्हारे पास ये बाइक खरीदने के पैसे कहाँ से आए। तभी वहां पर सिद्धू का एक खास दोस्त होता है जिसका नाम होता है यादू। और यादू यहाँ पर सिद्धू के फादर को बताता है कि अंकल जी, सिद्धू ने कुछ पैसे लोन पर लिए थे और उसके पास ऑलरेडी कुछ पैसे बचे हुए थे, तो वो सारे पैसे जमा करके उसने बाइक खरीद ली है। और दोस्तों, ये यादू एक्चुअली होंडा शोरूम में काम करता है। खैर, अब उसके बाद सिद्धू और यादू एंजॉय करने के लिए अपनी बाइक पर कहीं जा रहे होते हैं, तो तभी उनके सामने एक बंदा आ जाता है। वो उनकी बाइक को रोकता है और इस बंदे का नाम होता है शंकर भाई। दरअसल यहाँ पर बात ही होती है कि कुछ दिन पहले सिद्धू ने शंकर के पास से 90,000 रुपए उधार के तौर पर लिए थे, लेकिन इतने सारे दिन गुजरने के बावजूद भी सिद्धू ने उसके पैसे नहीं लौटाए। सिद्धू बस हमेशा शंकर को टालते रहता कि उसके पैसे एक हफ्ते बाद देगा, 2 हफ्ते बाद देगा, इसी तरह की बातें उसे कहते रहता है। लेकिन अब यहाँ पर शंकर सिद्धू के पास एक नई बाइक देखता है और उसे कहता है कि बेटा, अब तुम पहले मुझे मेरे पैसे लौटाओ और बाद में अपनी बाइक ले जाना। लेकिन दोस्तों, सिद्धू यहाँ पर शंकर से रिक्वेस्ट करने लगता है कि उसे और थोड़े दिन की मोहलत दे दी जाए, लेकिन दोस्तों शंकर उसको बाइक नहीं देता। अब उसके बाद हमें पता चलता है कि सिद्धू एक मोबाइल शॉप में काम करता है एज ए मोबाइल रिपेयरिंग के तौर पर। अब 2 दिन से सिद्धू शॉप पर नहीं आया होता, इसलिए सिद्धू का ओनर उसको डांटने लगता है और उसी तरह ये सिद्धू कामचोर भी होता है। अब उसके बाद हम शाम को देखते हैं कि सिद्धू और यादू ये दोनों टेरेस पर बियर पी रहे होते हैं। सिद्धू को हमेशा यही शिकायत रहती है कि उसकी लाइफ ठीक नहीं है। सिद्धू हमेशा अपनी लाइफ हायर सोसाइटी के लोगों से कंपेयर करते रहता है। कहता है कि लाइफ मतलब उन लोगों की है यार, वो लोग ऑडी मर्सिडीज में जाते हैं और हम लोग ट्रैवल करते हैं ऑटो में, ये कैसी जिंदगी है। अब ये बात सुनने के बाद यादव सिद्धू को एक मैसेज देते हुए कहता है कि सिद्धू, इंसान हमेशा दूसरों की कामयाबी देखकर ही बर्बाद हो जाता है, क्योंकि जिसको जितना मिल रहा है वो उतने में खुश नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर सिद्धू को यादव की बातें कुछ समझ नहीं आती। खैर, अब वो अगले दिन अपने शॉप पर जाकर अपनी लाइफ के बारे में सोचते रहता है। अब यहाँ पर सिद्धू को बिना काम करते हुए देखकर उसका ओनर सिद्धू के पास आकर उसे डांटने लगता है कि अगर तुम कुछ मोबाइल रिपेयर करोगे तो तुम्हें कुछ पैसे मिलेंगे, अच्छे से काम करना सीखो जिससे कि तुम्हारी जिंदगी ठीक हो जाएगी। अब उसका ओनर वहां से बाहर जाने के बाद यादव सिद्धू के पास आता है और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, यादव एक शोरूम में काम करता है और कल उसके शोरूम में एक नई बाइक लॉन्च होने वाली है। यादव यहाँ पर सिद्धू को बताता है कि अरे यार, इसी ओकेजन पर शोरूम में एक लकी ड्रॉ भी निकलने वाला है और यहाँ पर यादव सिद्धू से वादा करता है कि वो लकी नंबर तुम्हारा ही होगा, इसलिए तुम कल टाइम पर शोरूम में आ जाना। ऐसा कहते हुए यादव सिद्धू के पास से 500 रुपए निकाल लेता है। खैर, अब उसके दूसरे दिन सिद्धू उसी तरह से यादव के शोरूम में जाता है और वहां पर सिद्धू को एक लड़की दिखाई देती है। उस लड़की का नाम होता है मैत्री और मैत्री को देखते ही सिद्धू को उससे पहले ही नजर में प्यार हो जाता है। लेकिन बेचारा सिद्धू यहाँ पर जिस काम से आया था वो उसका काम नहीं होता, मतलब कि वो प्राइज सिद्धू को मिलने की बजाय किसी दूसरे आदमी को मिलता है, जिसकी वजह से सिद्धू यादव के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली मैत्री भी इसी शोरूम में काम करती है।
अब उसके अगले सीन में हमें कल्याणी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करती है। अब यहाँ पर कल्याणी को एक प्राइवेट नंबर से कॉल आता है और उसके बाद शायद कल्याणी को एक वीडियो भी आता है और उस वीडियो को देखकर बेचारी कल्याणी बहुत ज्यादा रोने लगती है। यहाँ दूसरे दिन सिद्धू मैत्री को देखने के लिए फिर से उस शोरूम में जाता है। जब मैत्री उसके सामने आती है तो सिद्धू वहाँ पर बाइक लेने का बहाना बनाता है, तो मैत्री भी सिद्धू को बाइक की डिटेल्स बताने लगती है। और दोस्तों इसी तरह से हर रोज सिद्धू मैत्री को देखने के लिए उस शोरूम में जाया करता। अब क्योंकि मैत्री यादव की फ्रेंड और कलीग थी तो यादव मैत्री से सिद्धू का इंट्रोडक्शन करवाता है और धीरे धीरे ये तीनों ही बहुत ही अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं, बाहर घूमने फिरने के लिए भी जाते हैं। लेकिन दोस्तों उसके कुछ दिन बाद सिद्धू यादव को साइड में हटाकर अकेला ही मैत्री को घुमाने ले जाने लगता है और देखते ही देखते इन दोनों में भी बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। खैर अब उसके अगले सीन में हमें महालक्ष्मी नाम की एक हाउसवाइफ को दिखाया जाता है। अब यहाँ पर महालक्ष्मी को भी एक प्राइवेट नंबर से कॉल आता है और उस कॉल पर बात करने वाला महालक्ष्मी को एक वीडियो सेंड करता है। उस वीडियो को देखने के बाद महालक्ष्मी बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोने लगती है और उस कॉल करने वाले से रिक्वेस्ट करने लगती है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं सिद्धू अपनी दुकान पर मन लगाकर काम करने लगता है और ऐसे एक दिन सिद्धू और यादव शंकर के पास जाकर उसके पैसे सूद समेत लौटा देते हैं और अपनी बाइक भी वापस ले लेते हैं। यहाँ इस तरफ मैत्री एक दिन आनंद नाम के डॉक्टर से मिलती है। मैत्री आनंद से कहती है कि प्लीज तुम्हें कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिले मुझे बता देना। और यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा होता है कि मानो मैत्री किसी की तलाश कर रही है। अब यहाँ पर कुछ बातें करने के बाद जब मैत्री और आनंद हॉस्पिटल से बाहर आते हैं तो तभी उस रास्ते से सिद्धू और यादव गुजर रहे होते हैं। सिद्धू मैत्री को देख लेता है और वो अपने आप में सोचने लगता है कि ये मैत्री के साथ जो बंदा था वो कौन था, क्या मैत्री उससे प्यार करती है। अब उसके बाद सिद्धू डिसाइड करता है कि अब वो फौरन मैत्री को प्रपोज करेगा, इसलिए वो अगले दिन मैत्री से मिलने के लिए जाता है। लेकिन वो यहाँ पर देखता है कि मैत्री कुछ लोगों के पास जाकर कुछ पूछताछ कर रही है, तो सिद्धू को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता और इसीलिए वो मैत्री को फॉलो करने लगता है। इसी दरमियान में मैत्री किसी बूढ़े आदमी के घर पर जाती है और ये बूढ़ा आदमी मैत्री से कहता है कि बेटा मैंने अपने ओर से बहुत सारी कोशिश की लेकिन मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, अगर आगे मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। यहाँ इस तरफ सिद्धू रेडी होने लगता है कि वो मैत्री को प्रपोज करेगा, लेकिन तभी वहाँ पर मैत्री जब उस घर से बाहर आती है तो तभी कुछ लड़के बाइक पर आकर मैत्री के गले से चेन खींचकर भागने लगते हैं। तो ऑफ कोर्स उनके अपोजिट साइड में सिद्धू होता है तो सिद्धू उन लोगों को रोकने लगता है। अब इसी दरमियान में इन तीनों के बीच बहुत ज्यादा हाथापाई होती है और वो दोनों लड़के डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। अब दोस्तों सिद्धू को यहाँ पर अचानक देखकर मैत्री सिद्धू से पूछती है कि सिद्धू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो। सिद्धू कहता है कि नहीं नहीं मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ और इसी तरह से वो झूठ बोलकर कुछ बहाना बना देता है। खैर अब अपने घर पर जाने के बाद मैत्री संडे फंडे का टी शर्ट पहनती है और सिद्धू के बारे में सोचने लगती है। फिर शाम होने के बाद मैत्री सिद्धू को कॉल करके किसी जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। यहाँ पर सिद्धू यही समझने लगता है कि शायद मैत्री भी उससे प्यार करने लगी है। अब दूसरे दिन उसी तरह से सिद्धू मैत्री से मिलने के लिए जाता है तो यहाँ पर मैत्री सिद्धू से कहने लगती है कि सिद्धू अब तक कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए अब मैं तुम्हें जो बात बताने जा रही हूँ वो मैंने तुम्हारे अलावा किसी के साथ शेयर नहीं की है। सिद्धू मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो मैत्री उसे दिव्या का फोटो दिखाती है और कहती है कि ये देखो ये है दिव्या और ये मेरी बहन थी जिसने 2 महीने पहले आत्महत्या कर ली। अब दोस्तों यहाँ पर आता है एक शॉकिंग ट्विस्ट। दिव्या की फोटो देखने के बाद सिद्धू को कुछ फ्लैशबैक याद आता है। एक दिन सिद्धू और यादव ये दोनों सिद्धू की शॉप पर थे, तभी वहां पर दिव्या आती है और इतनी हॉट लड़की को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर दिव्या का फोन खराब हो गया था जिसे वो रिपेयर करने के लिए इस दुकान पर आई थी। तो यहाँ पर सिद्धू जब दिव्या के फोन को ओपन करता है तो इसमें कुछ फोटोग्राफ्स और वीडियोस होते हैं और उन्हीं वीडियोस में से कुछ सेल्फ रिकॉर्डेड रोमांटिक वीडियोस भी होते हैं जहाँ पर दिव्या और आनंद ये दोनों मिलकर कांड कर रहे थे। अब ये वीडियोस देखने के बाद यादव सिद्धू से कहता है कि अरे यार क्या मस्त वीडियोस है, अगर ये वीडियोस यूट्यूब पर पब्लिश किए जाए तो व्यूज की तो बौछार हो जाएगी। लेकिन सिद्धू यादव को चुप रहने के लिए कहता है। अब उसके कुछ देर बाद दिव्या अपना फोन लेने के लिए वहां पर आती है। सिद्धू दिव्या का फोन रिपेयर करके उसे वापस दे देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ प्रेजेंट डे पर सिद्धू ये बात मैत्री को नहीं बताता। मैत्री सिद्धू से कहने लगती है कि सिद्धू मेरी बहन इतनी ज्यादा कायर नहीं थी कि वो आत्महत्या कर ले। पुलिस ने भी मेरी बहन के केस को क्लोज कर दिया है, लेकिन मुझे पता है मेरी बहन कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि इसके पीछे बहुत बड़ा राज छुपा है और उसी बात का पता करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ और सिद्धू इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब ये बात जानने के बाद सिद्धू का शक 2 लोगों के ऊपर जाता है। एक है उसका अपना दोस्त यादव और दूसरा है वो डॉक्टर आनंद। खैर अब उसी दिन शाम को सिद्धू यादव को दिव्या के बारे में बताने लगता है कि उस दिन हमने जिस लड़की की वीडियोस देखी थी
वो वीडियोस और किसी की नहीं बल्कि मैत्री की बहन दिव्या की थी। और वह दिव्या अब इस दुनिया में नहीं रही, उसने आत्महत्या कर ली। अब ये बात सुनने के बाद यादव तो शौकी रह जाता है और अब वो सिद्धू को समझाते हुए कहने लगता है कि तुम मैत्री के सामने इस बारे में कभी भी जिक्र मत करो और जितना हो सके तुम मैत्री से दूर रहो, क्योंकि दिव्या तुम्हारे शॉप पर आई थी। अगर ये बात पुलिस को पता चल गई तो हम दोनों की खैर नहीं, हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी, इसलिए तुम मैत्री से दूर रहो। लेकिन तभी मैत्री सिद्धू को कॉल करके दूसरे दिन भी मिलने के लिए बुलाती है। अब दोस्तों यहाँ से कहानी में एक दूसरे बंदे का इंट्रोडक्शन होता है जिसका नाम है रवि और ये एक सीबीआई ऑफिसर है। रवि का हायर ऑफिसर उसे बुलाता है और उसे कहता है कि रिसेंटली हमारे शहर में 3 लड़कियां आत्महत्या करने से मर गई, दिव्या, महालक्ष्मी और कल्याणी, और ऑफिशियली उनका केस क्लोज हो चुका है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस केस की री इन्वेस्टिगेशन करो। उन तीनों के मरने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी, क्योंकि इन तीनों लड़कियों के मरने का पैटर्न सेम ही था, और असली गुनहगार को पकड़कर फौरन इस केस को क्लोज कर दो। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं सिद्धू मैत्री से मिलने के लिए जाता है तो मैत्री उसे बचे 2 लड़कियों के बारे में बताती है, महालक्ष्मी और कल्याणी। उन दोनों लड़कियों ने भी इसी तरह से आत्महत्या कर ली थी और ये बात मैत्री को उसके इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चली थी। यहाँ इस तरफ ऑफिसर रवि भी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। तो क्योंकि दिव्या ने पहले आत्महत्या की थी तो रवि अपनी इन्वेस्टिगेशन दिव्या से स्टार्ट करता है। यहाँ इस तरफ मैत्री और सिद्धू ये दोनों अगले दिन आनंद से मिलने के लिए आते हैं। अब सिद्धू आनंद को देखकर पहचान लेता है कि ये तो वही वीडियो वाला बंदा है जिस वीडियो में दिव्या और आनंद कांड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर सिद्धू ये बात मैत्री को नहीं बताता। अब यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि दिव्या के मरने के बाद आनंद ने भी अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन की थी, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। तो मैत्री सोचने लगती है कि वो फिर से पुलिस के पास जाएगी और अपनी बहन के केस को रीओपन करवाएगी। लेकिन ये बात सुनने के बाद आनंद मैत्री से कहता है कि नहीं मैत्री, तुम ऐसा मत करना, तुम इस केस को खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके अगले दिन ऑफिसर रवि मैत्री से जाकर मिलता है और उसे उसकी बहन दिव्या के बारे में पूछने लगता है। अब दोस्तों यहाँ पर ऑफिसर रवि को देखकर मैत्री तो शौकी रह जाती है और रवि से पूछने लगती है कि आपने मेरी बहन का केस कब रीओपन किया। रवि कहने लगता है कि ये एक अनऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन है और इसमें वो मैत्री को अपना साथ देने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि मैत्री से मिलने के लिए वहां पर सिद्धू आता है। मैत्री सिद्धू को रवि से मिलवाती है और उसके बारे में बताती है कि इसका नाम सिद्धू है और ये एक सेल फोन की दुकान में काम करता है। अब दोस्तों वहां से ऑफिसर रवि आनंद के पास चला जाता है और आनंद से पूछताछ करने पर उसे ये पता चलता है कि ये दोनों किसी इवेंट में मिले थे और उसके बाद ये दोनों दोस्त हो गए। इसी तरह से कुछ दिनों बाद ये एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन इसी दरमियान दिव्या की मौत हो गई। अब ऑफिसर रवि आनंद से दिव्या की मरने की वजह पूछने लगता है तो आनंद को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। खैर अब उसके बाद रवि महालक्ष्मी के हस्बैंड के पास जाता है और उससे महालक्ष्मी के बारे में पूछताछ करता है। उसका हस्बैंड बताने लगता है कि महालक्ष्मी को उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और शायद उसी दर्द को बर्दाश्त न करते हुए उसने आत्महत्या कर ली, इसलिए उसके हस्बैंड ने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की। अब दोस्तों वहां से ऑफिसर रवि कल्याणी के ऑफिस पहुंच जाता है। यहाँ पर वो कल्याणी के बॉस से बातचीत करता है, लेकिन यहाँ पर भी पूछताछ करने के बाद रवि को कुछ ज्यादा खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। कल्याणी के पर्सनल डिटेल्स लेकर वो वहां से चला जाता है। खैर अब उसके अगले दिन मैत्री सिद्धू से मिलकर उससे अपनी फैमिली के बारे में बताती है कि गांव में मैत्री और दिव्या ये दोनों अपने पिताजी के साथ रहती थी। उनका जीवन बहुत ही हर्षी खुशी बीत रहा था और इसी दरमियान में दिव्या की हैदराबाद में जॉब लग गई। वो जॉब करने के लिए यहाँ पर आई और कुछ दिन बीत गए, लेकिन कुछ महीनों बाद हमें दिव्या की मौत की खबर पता चली। अब दिव्या को मरने के बाद उनके पिताजी को भी हार्ट अटैक आ गया और उनकी भी जान चली गई और इस तरह से बेचारी मैत्री अनाथ हो गई थी। और इसीलिए मैत्री अपनी बहन के बारे में जानने के लिए कि उसके साथ क्या हुआ, इसलिए वो हैदराबाद आई थी। अब ये सारी बातें सुनने के बाद सिद्धू मैत्री से कहता है कि मैत्री तुम अपने आप को संभालो, पुलिस जल्दी गुनहगार को पकड़ लेगी और सारे राज खुल जाएंगे। अब यहाँ इस तरफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन में रवि को यह बात पता चलती है कि मरने से पहले उन तीनों लड़कियों को एक प्राइवेट नंबर से कॉल आया था और इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो नंबर अलग अलग लोकेशन पर और अलग अलग एड्रेस पर भी दिखा रहा था। और अब वहाँ के सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर पुलिस को ये बात पता चलती है कि ये तीनों ही लड़कियां एक कॉमन प्लेस पर गई थी और वो जगह है मोबाइल रिपेयरिंग शॉप। तो रवि अपने कलीग से कहता है कि उस दुकान में सिद्धू नाम का कोई बंदा होगा तो उसे फौरन उठा लो। अब उसके बाद हम देखते हैं पुलिस वाले सिद्धू को उठाकर पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं। ऑफिसर रवि सिद्धू से पूछने लगता है कि क्या तुम दिव्या को जानते हो। सिद्धू यहाँ पर झूठ बोलते हुए कहता है कि नहीं सर, जब मैं मैत्री से मिला तभी मुझे मैत्री ने अपनी बहन दिव्या के बारे में बताया। उसके बाद रवि सिद्धू से ये पूछने लगता है कि क्या दिव्या तुम्हारी दुकान पर किसी काम से आई थी। सिद्धू बताने लगता है कि सर, हर रोज हमारी दुकान पर बहुत सारे लोग आते हैं, कस्टमर की इतनी भीड़ होती है कि लोगों को पहचानना मुश्किल है, मुझे नहीं पता कि कौन आया और कौन गया। इस तरह से रवि सिद्धू को और भी काफी सारे सवाल पूछता है,
लेकिन सिद्धू रवि से कहता है कि सर आप खामखा मुझे इस केस में फंसाना चाहते हो। सर मैं मैत्री से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं उससे दूर नहीं होना चाहता। तो अब उसके बाद रवि सिद्धू से पूछता है कि तुम्हारी दुकान पर और कौन कौन आता है। सिद्धू बताने लगता है कि उसका दोस्त यादव और उसका ओनर रहता है। उसके बाद क्या था, रवि यादव को भी पुलिस स्टेशन पूछताछ करने के लिए बुलाता है। यादव से भी वो सेम ही सवाल पूछता है कि क्या तुम दिव्या को जानते हो, क्या दिव्या सिद्धू की दुकान पर आई थी। तो यहाँ पर यादव भी वही सेम जवाब देने लगता है जो जवाब सिद्धू ने दिया था। अब उसके बाद सिद्धू के दुकान के मालिक को बुलाया जाता है। रवि उसके सामने दिव्या, महालक्ष्मी और कल्याणी की फोटो दिखाकर उसे पूछता है कि क्या ये तीनों लड़कियां तुम्हारी दुकान पर आई थी। लेकिन इस ओनर का भी जवाब यही होता है कि सर हमारी दुकान पर बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। तो उसके बाद रवि उस शॉप ओनर से सिद्धू के बारे में पूछने लगता है। तो ये बंदा कहता है कि सर सिद्धू तो बहुत ही अच्छा लड़का है, आजकल तो वो लगातार काम भी कर रहा है। लेकिन वो यादव है ना उसका दोस्त, वो सिद्धू को हर वक्त डिस्टर्ब करते रहता है। अब उसके अगले दिन मैत्री को ये बात पता चलती है कि ऑफिसर रवि ने सिद्धू और यादव को परेशान किया। उन दोनों को पुलिस स्टेशन बुलाकर सवाल जवाब पूछे। तो सिद्धू मैत्री से कहने लगता है कि मैत्री तुम फिक्र मत करो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। अब उसके कुछ दिन बाद जब रात को रवि अपने घर पर आता है तो उसे अपने घर में किसी के घुसने की आवाज सुनाई देती है। और ऑफिसर रवि जब अपने घर के अंदर देखने लगता है तो तभी एक बंदा उसके घर से बाहर भागने लगता है। रवि उस बंदे का पीछा करने लगता है और यहाँ पर सच में उन दोनों के बीच में बहुत ही इंटेंस फाइट होती है जो कि देखने लायक थी। और वो जो भी बंदा होता है उसने अपने फेस पर मास्क पहना हुआ था। रवि उस मास्क को हटाने की कोशिश करता है लेकिन वो बंदा अपने मास्क को बचाते रहता है। खैर अब वो बंदा किसी भी तरह से अपने आप को छुड़ाता है और वहां से भाग जाता है। अब उसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि ऑफिसर रवि कुछ पक्के सबूतों के साथ अपने हायर ऑफिसर के पास पहुंचता है और उसे उस बंदे की फोटो दिखाने लगता है और कहता है कि सर उन तीनों लड़कियों को मारने वाला यही बंदा है, बताइए सर इसके साथ क्या किया जाए। अब उसका हायर ऑफिसर कहता है कि रवि तुम इस केस को अनऑफिशियली क्लोज कर दो क्योंकि इस लड़के ने 3 लड़कियों को मारा है, इसे तो बहुत ही बुरी सजा मिलनी चाहिए। अब यहाँ इस तरफ हम देखते हैं कि मैत्री अपने दिल की बात बताने के लिए सिद्धू को कॉल करती है और उसे किसी जगह पर मिलने के लिए भी बुलाती है। यहाँ पर सिद्धू ठान लेता है कि अब वो जब मैत्री से मिलेगा तब वो उसे सारा सच बता देगा कि उसकी बहन दिव्या उसके दुकान पर आई थी और दिव्या के फोन में उसने कुछ वीडियोस को देखा था और वो वीडियो आनंद के साथ थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं सिद्धू मैत्री के सामने आता है और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। जैसे सिद्धू वहां पर आता है मैत्री सिद्धू को शूट कर देती है, मतलब कि मैत्री सिद्धू के सीने में गोली मार देती है। और दोस्तों ऐसा क्यों, तो यही देखने के लिए सीन फ्लैशबैक में जाता है। मतलब कि कुछ घंटे पहले मैत्री सिद्धू को मिलने के लिए रेडी हो रही थी, तभी ऑफिसर रवि मैत्री को कॉल करके पुलिस स्टेशन बुलाता है। यहाँ पर आने के बाद रवि मैत्री से कहने लगता है कि मैत्री तुम्हारे बहन की मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि तुम जिससे प्यार करती हो वो सिद्धू है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर जो कुछ हुआ वो रवि मैत्री को बताने लगता है। अब एक दिन दिव्या का फोन अचानक से ऑफ हो गया था और वह अपना फोन रिपेयर करने के लिए सिद्धू की दुकान पर आई थी और तभी वहां पर सिद्धू ने उसके फोन में उसकी कुछ प्राइवेट वीडियोस देखे थे। जब दिव्या वहां से अपना फोन लेकर चली गई तो यहाँ पर सिद्धू ने वो सारा डेटा फिर से रिकवर कर लिया और उस वक्त उसके दुकान पर यादव शॉप का ओनर नहीं था। सिद्धू उन सारे वीडियोस को अपने एक पेन ड्राइव में कॉपी करता है और उनको अपने घर पर लेकर जाता है। और ये वीडियोस देखने के बाद सिद्धू के मन में लालच आता है, पैसों का लालच। फिर क्या था, वो दिव्या को ब्लैकमेल करने का सोचता है। तो पहले सिद्धू 2 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है। एक होता है प्राइवेट नंबर से कॉल करने का सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है वॉइस चेंज करके बात करने का सॉफ्टवेयर। तो सिद्धू फौरन दिव्या को प्राइवेट नंबर से कॉल करता है और उसकी पर्सनल वीडियोस उसे सेंड करता है। वो यहाँ पर दिव्या से 1 लाख रुपए की डिमांड करता है, वरना सिद्धू दिव्या के वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। अब ये बात जानने के बाद दिव्या बहुत ज्यादा घबरा जाती है, इसलिए वो फौरन अपने बॉयफ्रेंड आनंद को कॉल करती है। लेकिन बैडली उस वक्त आनंद किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग में था, इसलिए वो दिव्या को कॉल पिक नहीं करता। तो अब यहाँ पर दिव्या के पास कोई भी ऑप्शन न होने की वजह से वो 1 लाख रुपए लेकर सिद्धू ने बताए हुए एड्रेस पर पहुंचती है। वो उस जगह पर पैसे रखती है और सिद्धू दिव्या के ऊपर नजरें बनाए हुए था। वो उसे कॉल करके कहता है कि जब तक तुम घर जाओगे तब तक तुम्हारी वीडियोस वहां पर पहुंच जाएगी। इसलिए दिव्या पैसे रखकर फौरन अपने घर पर आ जाती है। तो तभी उसे गेट के ऊपर एक पेन ड्राइव मिलता है और उस पेन ड्राइव के अंदर दिव्या के सारे वीडियोस होते हैं। दिव्या फौरन उस सारे वीडियोस को डिलीट कर देती है। लेकिन दिव्या को अभी भी ऐसा लग रहा था कि अभी भी उसके वीडियोस उस आदमी के पास जरूर होंगे। कहीं उसने वो वीडियो पब्लिक कर दिए तो, या फिर उसका फिर से ब्लैकमेल करने के लिए कॉल लगाया तो। यही सोचकर उसे बहुत ज्यादा टेंशन आ जाता है। वो उस नंबर पर फिर से कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता।
तभी यहाँ पर वो न्यूज देखती है कि किसी स्टूडेंट के पर्सनल वीडियोस लीक हो गए हैं और ये खबर देखकर दिव्या तो और भी ज्यादा डर जाती है। दिव्या सोचने लगती है कि आज नहीं तो कल उसकी भी वीडियो इसी तरह से वायरल हो जाएगी। तो दोस्तों इसी टेंशन में आकर दिव्या किसी को ना बताते हुए आत्महत्या कर लेती है और दिव्या मर चुकी है ये बात यहाँ पर सिद्धू को पता नहीं होती, इसलिए वो अपने काम को कंटिन्यू रखता है। मतलब कि ऐसी कोई भी लड़की सिद्धू की दुकान पर आती तो वो उस लड़की के फोन का पर्सनल डाटा अपने पास रख लेता और उस लड़की को पैसों के लिए ब्लैकमेल करता, उनके पास से बहुत सारे पैसों की डिमांड करता। इसी तरह से दोस्तों सिद्धू ने उन्हीं पैसों से अपने लिए एक नई बाइक खरीदी थी और शंकर का कर्जा भी उसने इसी तरह से चुकाया था। और उसके बाद जब सिद्धू की मुलाकात मैत्री से हुई तब जाके सिद्धू को यह बात पता चली कि इन तीनों लड़कियों ने आत्महत्या कर ली है और मैत्री के साथ रहकर वो उसके प्लान के बारे में जानता रहा। और तो और दोस्तों ऑफिसर रवि के घर के अंदर जो बंदा आया था जिसने मास्क पहना था वो और कोई नहीं बल्कि सिद्धू ही था। वो वहां पर अपने खिलाफ जो सबूत इकट्ठा किए थे उसे मिटाने के लिए आया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि ऑफिसर रवि को कैसे पता चला कि असली कातिल सिद्धू है। तो इसके बारे में वो मैत्री को बताने लगता है कि सीसीटीवी फुटेज के दौरान रवि ने ये देखा कि दिव्या, महालक्ष्मी और कल्याणी ये तीनों ही सिद्धू की शॉप पर आए थे। उसके बाद ऑफिसर रवि सिद्धू, यादव और उस शॉप ओनर की वॉइस को उन लड़कियों को जिस नंबर से कॉल आया था उस वॉइस से टेस्ट करने के लिए एक प्रोफेसर के पास भेज देता है। वो प्रोफेसर इन सभी वॉइस को टेस्ट करता है और रवि को बताता है कि उस ब्लैकमेल करने की वॉइस से सिद्धू की वॉइस मैच होती है क्योंकि सिद्धू का बोलने की जगह पर ता यूज करता था। और अब यही बात कंफर्म करने के लिए रवि फिर से सिद्धू के पास जाता है और रवि से बातचीत करने के दौरान वो ये बात क्लियरली ऑब्जर्व करता है। उसके बाद क्या था, ऑफिसर रवि यहाँ पर मैत्री के हाथ में उसकी गन दे देता है और जब सिद्धू मैत्री के सामने आता है तो मैत्री उसे मार देती है क्योंकि दोस्तों सिद्धू की वजह से ही मैत्री की बहन ने आत्महत्या की थी। तो दोस्तों देखा आपने, सिद्धू का यही इंटेंशन था कि वो शॉर्टकट से कैसे भी करके पैसे कमाए और इसके लिए उसने लड़कियों को ब्लैकमेलिंग करने का रास्ता चुना। लेकिन सिद्धू को यह खबर नहीं थी कि उसके ऐसे घटिया मजाक की वजह से 3 लोगों की जान चली जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि लोग टेक्नोलॉजी का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सभी लोग जानते होंगे और देखते भी होंगे कि आजकल कुछ लोग फोटोज को एडिट करके अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। सच में ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। इसीलिए दोस्तों सावधान रहे और सतर्क रहे। और दोस्तों इसी पॉइंट पर ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।